मुंबई की एक गंदी चौल में ममता और सुरेश रहते थे। ममता बहुत ही होनहार महिला थी। उसकी एक 21 साल की बेटी भी थी। उसकी शादी की उम्र धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन सुरेश इतना गरीब था कि वह अपने रोजाना के काम में इतने नहीं कमा पाता था कि वह अपनी बेटी की शादी बहुत ही धूमधाम से कर ले। जब भी सुरेश घर से बाहर जाता, तभी उसके पड़ोसी उसके पीठ पीछे उसकी बेटी की बातें करते। उसकी बेटी मालती भी बहुत ही होशियार और सुंदर थी, लेकिन उसके पिता की गरीबाई के आगे ममता और मालती फीके ही दिखते। मालती की एक सहेली भी थी जो उसके ही साथ पढ़ती थी। उसकी भी शादी हो गई थी। यह बात जब ममता को पता चली तो उसकी चिंता धीरे धीरे बढ़ने लगती है, क्योंकि शादी में दहेज देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। इतना ही नहीं, कभी कभी तो सुरेश की को काम भी नहीं मिलता, और काम न मिलने के कारण ममता को भूखा भी रहना पड़ जाता था। जब भी मालती कॉलेज जाती तो उसकी माँ को हमेशा चिंता सताती थी। अरे तुम्हें पता चला ममता की बेटी मालती की अभी तक शादी भी नहीं हुई है। हाँ, मुझे पता है। वो मेरी बेटी की शादी में आई तो थी अभी परसों। हाँ, मुझे भी अभी से पता चला है। पार्टी कर रही थी वो। हाँ, मुझे भी पता चली। वैसे कब होगी उसकी शादी? अरे कहाँ होगी उसकी शादी? क्यों, क्या हो गया ऐसा? अरे आपको क्या बताऊं, उनके पास क्या दहेज है देने को? गरीब है वो बिल्कुल। एक उसका सफेद बाल वाला बुड्ढा है, वो बिल्कुल काम करता नहीं है, और काम मिलता भी है तो उसको टाइम मिलता नहीं है। हाँ, वो तो है। वो बेचारा बूढ़ा हो गया है तो कोई काम देता नहीं है उसे। और नहीं तो क्या, 2 दिन काम नहीं करते हैं तो भूखे रह जाते हैं, भूखे कहेंगे। सही है, जाने दो, नहीं हो रही शादी। बेचारी दहेज देने के लिए मजबूर है वो। उसके पास रिश्ते कहाँ से आ जाएंगे जब उसके पास पैसे नहीं है? तो ऐसे ही। बात तो तू सही कह रही है। और नहीं तो क्या दादी, वो सही बोल रही है। दहेज है नहीं है तो शादी कैसे हो जाएगी इन लोगों की? ये तो ऐसा लग रहा है कि वो पूरे साल कुंवारी नहीं रह जाए। सही है ना, कुंवारी रह जाएगी तो। हाँ, सही कह रही है तू भी। सही है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए जैसे लोगों के साथ करीब हैं, बिल्कुल जाहिल। हमें क्या करना है, चलो चलते हैं हम अपने घर में। यह सारी बात उनकी वहां पर मालती की माँ ममता सुन रही होती है, लेकिन ममता भी बेचारी क्या करती। वह भी सोच रही थी कि इन लोगों के क्या मुंह लगना है। वहां ममता खड़े खड़े भी सोच रही थी कि यदि उसकी शादी नहीं होगी तो उसके पड़ोसी उसे हमेशा हमेशा के लिए जीने भी नहीं देंगे। इसीलिए वह अपने मन में सोचती है कि शायद उसे अब अपनी आत्महत्या ही कर लेनी चाहिए, जिससे कि उसका छुटकारा मिल सके। वह अपने पति के पास आती है और अपनी सहेलियों की बात उसे बताती है। सुनिए जी, जरा मुझे आप ये बताइए कि हम लोग इतने गरीब क्यों हैं? क्यों, क्या हो गया? ये कैसा सवाल पूछ रही हो? हम लोग गरीब क्यों हैं? और फिर क्या पूछूं, ये बताइए आप। क्यों, क्या हो गया? जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगी क्या हुआ तो मैं कैसे बताऊंगा तुम्हें? अरे वो बाहर मैं पूछ सुन रही थी, 3 पड़ोसन मेरे बारे में ही बोल रही थी, मेरी बेटी के बारे में। क्या बोल रही थी वो? यही कि हमारी बेटी की अभी शादी नहीं हुई है, 21 साल की हो गई है। अरे, 21 साल की बेटी, जरा जरा ना। आप उसे आवाज क्यों लगा रहे हो? वो है नहीं है यहाँ पे। अरे तो है नहीं है तो क्यों इतना बुरा मान रही हो? अरे तो बुरा ना मानूं तो क्या करूं फिर मैं? तुम कुछ मत करो, तुम खाना खाओ और सो जाओ।
अच्छा जी, आपके लिए तो बहुत छोटी सी बात है ना कि खाना खाओ और सो जाओ। मेरे सिर पे कितना बड़ा बोझ है आपको ये नहीं पता है अभी। अरे आप जल्दी से जल्दी मालती के लिए लड़का ढूंढिए। कितनी आसान बात है ना ये, जैसे कि लड़के बट रहे हैं रोडों पे पड़े हुए, मिठा उठा लो किसी को भी, है ना। अरे तो फिर मैं क्या करूं? बोला ना मैंने, कुछ मत करो, खाना खाओ और सो जाओ। मैं कैसे सो लूं? इन लोगों की बातों को सुन सुनकर मेरे सिर में दर्द हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मैं अपनी आप की आत्महत्या कर लूंगी। ये कैसी बात कर रही हो तुम? शादी क्या कोई गुड्डा गुड़ियों का खेल है कि लड़के मिल जाएगा तो मैं उससे शादी कर दूंगा? हाँ, अब तो गुड्डा गुड़िया का खेल ही लग रहा है मुझे तो। ये बाहर की पड़ोसन ने तो मुझे ऐसा सुनाया है कि मेरा मन भी नहीं कर रहा अब तो घर से बाहर निकलने का। अरे भाई साहब, मैं क्या करूँ इस लड़की का? क्या दिन में नशा करके बैठे हो क्या? मैं तुम्हें लड़की नजर आ रही हूँ? सफेद बाल नहीं दिख रहे हैं तुम्हें मेरे? अरे तो फिर मैं क्या करूँ, अब तुम ही बताओ ना तो फिर। कुछ मत करो, मैं जा रही हूँ इस दुनिया से। अब अपनी बेटी की शादी तुम्हें खुद ही करनी है। हाँ ठीक है, जाओ यहाँ से, मेरा सिर में दर्द मत करो, अब जाओ यहाँ से। हाँ, जा रही हूँ। आज के बाद मेरी शक्ल भी तुम्हें नहीं देखने को मिलेगी। इतना कहकर मालती घर से बाहर चली जाती है। इस मालती को भी पता नहीं क्या हो जाता है, इन पड़ोसियों की बातों को क्यों सुन लेती है। नजरअंदाज नहीं किया जाता है इस पे लोगों की बातों को। मुझे देखो, कितने सारे लोग मुझे रोजाना टोकते हैं, मैंने तो आज तक किसी का रिप्लाई दिया नहीं है, यही देती रहती है। ममता पड़ोसियों की बात को सुनकर अपनी छत पर जाती है और छत से नीचे गिर जाती है। तभी उसकी बेटी स्कूल से आ ही रही होती है कि अचानक वह चिल्लाती है। माँ, ये क्या कर दिया आपने अपने आप को? वह जोर से रोती है और अपने पिता को बुलाती है। इतने में उसके पिता वहां आ जाते हैं और अपने द्वारा कही गई बात को सोचते हैं, क्योंकि उसी ने ही ममता को मरने के लिए आग्रह किया था। इसीलिए ममता गुस्से में छत से कूद गई। तो दोस्तों, ये जो ममता का हाल हुआ था वह उसके पड़ोसी और उसके पति के ही कारण हुआ था, क्योंकि इन्हीं दोनों ने उसे प्रेरित किया था मरने के लिए। और वह भी बेचारी क्या करती, क्योंकि दहेज प्रथा ही इतनी बुरी चल रही है कि वह अपनी बेटी की शादी के लिए उसके पास इतने रुपए भी नहीं थे कि वह उसकी शादी में लगा सके। इसीलिए उसने अपनी आत्महत्या की थी। यदि आपके भी पास ऐसे ही लोग रह रहे हैं तो उनको सतर्क कीजिए, उन्हें मरने के लिए प्रेरित नहीं कीजिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जितना हो सके उनकी मदद कीजिए, चाहे पैसों से कीजिए, चाहे किसी भी तरीके से कीजिए, लेकिन उनकी सहायता जरूर कीजिए, उनके मरने के कारण मत बनिए। क्योंकि इस वीडियो में तो केवल एक ही व्यक्ति मरा है, लेकिन हमारे संसार में बहुत ही ज़्यादा ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है कि वह धूमधाम से शादी या विवाह को मना सकें। इसीलिए हमें उनकी सहायता करनी चाहिए और दहेज प्रथा को खत्म कर देना चाहिए।